फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकनॉमी का चैप्टर 1, जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें सबसे पहले है गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें विकास बहुत धीरे या स्थिर तरीके से होता है। औपनिवेशिक शासन में ही गतिहीन अर्थव्यवस्था हुई थी। देखिए, गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है? उस अर्थव्यवस्था को बोला जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो विकास है वो या तो होना ही बंद हो गया हो, या फिर अगर थोड़ा हो रहा है विकास तो बिल्कुल धीमी गति से हो रहा है, यानी कि स्पीड में विकास नहीं हो रहा है, या तो बिल्कुल बंद हो गया है या फिर बिल्कुल धीरे धीरे विकास हो रहा है। उस अर्थव्यवस्था को गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में जो ये अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, इसकी स्थिति कॉलोनियल रूल में हुई थी, यानी कि औपनिवेशिक काल में हुई थी, जो कि 1757 से 1947 तक चला था। अब देखिए, समझते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल क्या होता है, किसको बोला जाता है। इससे अभिप्राय उस शासन से होता है जिसमें दो देशों में से एक देश दूसरे देश पर शासन करता है। देखिए, मतलब औपनिवेशिक शासन क्या होता है? जब कोई एक देश दूसरे देश पर क्या करने लगता है? शासन करने लगता है, और जो दूसरा देश होता है उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके जो भी नियम कायदे कानून हैं, या फिर उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसको जो देश शासन कर रहा है, जो देश उस पर राज कर रहा है, उसके नियम कायदे कानून वही बनाता है, वही उस देश को चलाता है। उसको औपनिवेशिक शासन कहा जाता है, कि जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है। भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शासन से पहले समृद्ध थी, यानी कि गतिहीन नहीं थी, यानी भारत में पहले विकास हो रहा था, मगर जैसे ही औपनिवेशिक शासनकाल आया तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गतिहीन बना दी उन लोगों ने। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे पहली जनगणना 1881 में हुई थी, यानी हमारी जो फर्स्ट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। सेकेंड है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। थर्ड है, महाविभाजन वर्ष यानी कि ग्रेट इंडियन डिवाइड जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। स्वेज कनाल जो थी हमारी नहर, इसका निर्माण 1860 एंड जो हमारी फर्स्ट रेलवे थी वो 1850 में चली थी पहली बार, वो भी मुंबई से लेकर थाने तक। इसके बाद कुछ फेसेस थे जो इंडियन इकनॉमी में आए। फर्स्ट फेस था जिसमें हमारा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था, कि ऊंची जन्म दर भी थी और मृत्यु दर भी थी। दूसरा जो आया हमारा वो था हमारा सेकंड फेस, जिसके दौरान उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर रही, यानी कि जो बर्थ रेट था वो तो हाई था, मगर डेथ रेट जो था वो लो चला गया था। थर्ड फेज में आया था हमारा निम्न जन्म एवं मृत्यु दर, कि अब बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि की अवस्था, कि स्वतंत्रता से पहले हमारी भारतीय कृषि की कैसी अवस्था थी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जमींदारी प्रथा लागू की गई ब्रिटिशों द्वारा भारतीय कृषि में। यानी ब्रिटिशों ने क्या करा था? भारतीय कृषि में जमींदारी प्रथा लागू कर दी थी। जमींदारी प्रथा क्या होती है? जिसमें एक किसान जिस भी ज़मीन पर काम करता है उस पे अधिकार किसी और ज़मींदार का होता है, वो ज़मींदारी प्रथा होती है। यानी जो ज़मींदार होते हैं वो कोई और होता है और काम कोई अलग किसान करता है, और वो जो ज़मींदार होते हैं वही टैक्स इकट्ठा करने का, कर वसूली का भी काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है कि जब कृषि करने का मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कृषि से जो भी उत्पादन प्राप्त किया जाएगा उससे हम व्यवसाय करेंगे, यानी जो भी उत्पादन होगा उसको का व्यापार करेंगे, उसे बेचेंगे, तो कृषि का व्यवसायीकरण होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा उत्पादकता का निम्न स्तर। देखिए, उत्पादकता का निम्न स्तर से मतलब क्या है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे उनकी अपनी ही पुरानी कुछ परंपरागत नीतियाँ चली आ रही थी, पुराने रिवाज थे कि वो उसी के हिसाब से कृषि किया करते थे।
तो वो जो नई तकनीकें आ रही थी उनका अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे और ना ही उन पे भरोसा कर पा रहे थे। अब क्योंकि जो नई टेक्निक्स है वो उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे और ना उन पे भरोसा कर पा रहे थे, वो अपनी वही पुरानी परंपरागत नीतियों के द्वारा कृषि कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कृषि उत्पादन था उसका निम्न स्तर बना रहा, क्योंकि अगर वो नई टेक्निक्स यूज़ करते तो थोड़ा सा जो प्रोडक्शन होता वो और बढ़ता, मगर वो वही पुराने सिस्टम से कृषि कर रहे थे, तो इसीलिए उत्पादकता का जो स्तर था वो बहुत निम्न था। 4th पॉइंट है अनिश्चितता बहुत अधिक थी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी खेती के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है सिंचाई करना। तो सिंचाई के लिए पहले जो होते थे तब सिंचाई के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग वर्षा पर ही निर्भर रहा करते थे। तो बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी, तो वो भी क्या एक पॉइंट होता था कि जिसकी वजह से जो निश्चितता थी वो नहीं मिल पाती थी और उत्पादन भी कम हो पाता था। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।